हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने लिए निफ्टी बैंक कल मंडे को किस तरह से काम कर सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था। तो अगर आपको याद होगा, तो जब मार्केट यहीं पे आई थी, यहाँ पे मार्केट आई थी, तो मैंने क्या कहा था, मार्केट के पास एक बैंड बनाई। तो इसकी वजह से मार्केट में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट इस बैंड को ब्रेक किया है, मार्केट तुरंत ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया, फिर एक अपसाइड का मोमेंटम गया, फिर मार्केट नीचे इसे ब्रेक किया, लेकिन तुरंत ही मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा यही। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर से मार्केट इसी लेवल के आसपास आ रही है, तो ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट है, एक बैंड है मार्केट के लिए। तो अगर हम देखेंगे इसके लिए अगर रेंज हम देखेंगे, तो यहाँ पे नीचे की तरफ 34,000 ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकते हैं। मतलब मार्केट अगर गिरेगी तो 34,000 ये मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अगर हम वीकली डे चार्ट पे अगर देखने की कोशिश करें, तो अगर यहाँ पे अगर हम देखते तो यहाँ पे कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर मार्केट में कंटिन्यू दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट धीरे 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 करके इस तरह से नीचे आती हुई नजर आ रही है हमें। यहाँ पे डाउन साइड में मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो मार्केट की अगर ये देख सकते हैं, जिस तरह से निफ्टी की कैंडल है, बिल्कुल उसी तरह से बैंक निफ्टी की कैंडल है। लेकिन निफ्टी में जितनी गिरावट देखने को मिल रही है, उतनी गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगी। निफ्टी में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, निफ्टी बैंक थोड़ी सी हमें यहाँ पे ठीक ठाक लग रही है। अगर हम यूएस मार्केट को देखेंगे, तो यूएस मार्केट के मुकाबले हम कुछ भी सेलिंग नहीं दिखा रही वहाँ पे बहुत ज्यादा। जैसे यूएस में डाउ में कितनी 6% की यहाँ पे वहाँ पे फॉल देखने को मिला, नैस्डैक में 4% का। उसके मुकाबले हम इतना इतना यहाँ पे हमें कोई भी यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखने को नहीं मिला है। तो अगर इस कैंडल को देखें, तो एक पॉज कैंडल की तरह दिखने को मिल रही है। मतलब एक कोई कैंडल कोई भी ट्रेंड डिसाइड नहीं कर रही है कुछ भी। जब तक इसके हाई के ऊपर नहीं निकलेगी या ये लो नहीं तोड़ेगी, हमें कोई भी ट्रेंड यहाँ पे फाइंड आउट नहीं होने वाला है। तो चलो 5 मिनट के चार्ट पे चलते कि 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देख सकते निफ्टी के, जिस तरह से निफ्टी ने यहाँ पे चार्ट बनाया था, बिल्कुल उसी तरह बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे चार्ट देखने को मिल रहा है हमें, एक बॉक्स के अंदर। तो अगर मार्केट एक बॉक्स के अंदर बनी, तो डेफिनेटली हम उस बॉक्स को टूटने का वेट करते हैं, उसके बाद ही वहां पे हम ट्रेड करते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे इस लो को ब्रेक होगा, हम एक पी की पोजीशन लेंगे, तभी हमें यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। मार्केट हमारे यहाँ पे देखेंगे तो टारगेट के आसपास मार्केट 34,750 के आसपास मैंने कुछ टारगेट यहाँ पे बोला था, मार्केट टारगेट के आसपास ओपन है। तो वहाँ पे कुछ ट्रेड बचता नहीं है फिर, क्योंकि इतने दिनों से सेलिंग का प्रेशर था। तो यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करे या फिर से नए कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे पड़ने के चांसेस कम रहते, तो फिर मार्केट एक वॉलेटाइल मोमेंटम करके साइड में रह सकते। इससे अच्छा तो वहाँ पे ट्रेड को उस दिन को छोड़ना ही बेहतर होता है। तो डेफिनेटली अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया होता, उनका ऐसे जरूर मार्केट ने हिट किया होता, क्योंकि मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर मार्केट ने लो को ब्रेक किया, थोड़ा सा मार्केट नीचे आए, फिर मार्केट ने तुरंत ही ऊपर जाके उसका ऐसे जरूर यहाँ पे हिट कर दिया होगा। तो इस तरह से मार्केट कर रही है। मार्केट इतने अच्छे यहाँ पे मोमेंटम दिखा नहीं रही है। फिर अगर किसी ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली होगी, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आके उसने फिर से उसका ऐसे, मतलब अगर किसी ने पी की पोजीशन ली, तो मार्केट ने पी साइड में भी उसका ऐसे हिट कर दिया होगा। अगर किसी ने कॉल की पोजीशन ली, तो उसने मार्केट ने कॉल की साइड भी इसका ऐसे लूटा। क्या होता है ना, जब इस तरह से मार्केट होती है ना, तब बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि हमारे दोनों तरफ ऐसे हिट हो। तो इससे अच्छा तो छोड़ दो ना मार्केट के लिए। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो छोड़ दो, इससे मार्केट को छोड़ना ही अच्छा होता है ना। अगर आपके कैपिटल को वहां पे बचाना है, आपको कैपिटल को ग्रो करना है, आपको सेफ ट्रेड लेना है, तो ठीक है ना। इस तरह के दिन होते हैं ना, वहां पे छोड़ दो। मार्केट को छोड़ देना भी आना चाहिए। कुछ लोगों को आपको यकीन नहीं होगा, ये चीज भी नहीं होती उन लोगों से। बस जैसे 9:15 बज जाते हैं, वो उनके हाथ में खुजली होने लगती है, चलो मैं ट्रेड लूँ, चलो मैं ट्रेड लूँ। क्या, बस उनको ट्रेड ही लेना है, चाहे कुछ हो जाए, उनको ट्रेड ही लेना ही होता है। तो ट्रेड ले लेते हैं, फिर कुछ लोग लॉस कर जाते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट कर जाते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करने हैं। हमें यहाँ पे अपने कैपिटल को ग्रो करने आए हैं, यहाँ पे हम पैसे को कमाने आए हैं। तो हमें जल्दबाजी में नहीं ट्रेड करना है। ठीक है, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं है, छोड़ देते हैं हम, कोई बात नहीं, कल पकड़ेंगे। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, यहीं पे हम भी यहीं पे। तो इस तरह से हमारे माइंड को वहाँ पे हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए मार्केट के अंदर। तो अगर देखेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया थी, 34,000 मार्केट के पास एक सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी, तो मार्केट डेफिनेटली इस सपोर्ट के आसपास आ जाएगी। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, हम कोई भी पी की पोजीशन नहीं लेंगे मार्केट के अंदर। अगर इस लो को देखेंगे, तो ये लो क्या है यहाँ पे,
34,360, 34,360। इसके नीचे हम एक पी की पोजीशन लेंगे। अगर हम ऊपर की लेवल देखेंगे 34,760, यहाँ पे 34,760, इसके ऊपर हम एक पी कॉल की पोजीशन लेंगे। फिर हमारा ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा यहाँ तक के 35,250 तक मार्केट, या 35,200 तक मार्केट ऊपर की तरफ आ सकती है। मार्केट ये पूरा गैप फिल कर सकती है। अगर नीचे आएंगी तो 34,000 तक मार्केट आ जाएंगे, वहां तक की हमारे नीचे की तरफ टारगेट रहेगी। इसके बीच में अगर किसी को ट्रेड करा है तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पी की पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन रिस्की रहेगा। मार्केट जिस तरह से यहाँ पे बीच में से मुड़ रही है तो यहाँ से मुड़ के आपके एसएल के भी हिट कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है आप इस 2 पॉइंट को मार्केट को ब्रेक करने देना, उसके बाद ही वहां पे ट्रेड करना। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन हो जाती है मार्केट एक इसके ऊपर ओपन हो जाती है, इस लेवल के ऊपर, तो गैप अप ओपन होने के बाद एक मार्केट को एक डिप का वेट करना है। एक डिप आकर मार्केट फिर से अगर ओपनिंग प्राइस को निकालेगी तभी हम कॉल की पोजीशन लें। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। हम देखेंगे ना यहाँ पे तो मार्केट क्या कर रही है, ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आ रही है और फिर से मार्केट एक फॉल दिखा रही है। तो इसकी वजह से अगर हमें सेफ ट्रेड करना है, अगर हम कॉल के साइड में सेफ बैठना है तो वेट करना कि मार्केट को, अगर मार्केट ऊपर खुल रही है तो उसे खुलने देना है, फिर उसे एक डिप देने का वेट करना है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चल के अपने ओपनिंग प्राइस को निकालेगी तभी वहां पे हम सी की पोजीशन ले सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आती है तो वहां पे पी की पोजीशन भी ट्राई कर सकते हैं, फिर इस पॉइंट तक आपके टारगेट रहेंगे। तो इस तरह से मार्केट के अंदर कॉल करने। उसी तरह एक ही सिर्फ यहाँ पे इसके ऊपर ही हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। फ्लैट ओपन से ब्रेक करेगी तभी हम वहां पे एक सी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। और मार्केट मान लो मार्केट गैप, यहाँ पे मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है, इस पॉइंट के नीचे नीचे खुल जाती है, तो हम अप का वेट करके वहां पे एक पी की पोजीशन ट्राई करेंगे। क्योंकि मार्केट ने जो ये बॉक्स बनाए यहाँ, ये मार्केट के लिए एक रजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट नीचे खुलेगी, मार्केट ऊपर खुलेगी तो ये सपोर्ट होगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली नीचे की तरफ आ सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे रजिस्टेंस खाएगी तो फिर से 34,000 तक की टारगेट देखने को मिलती है। अगर मार्केट इससे बॉक्स के अंदर जा रही है तो फिर वहां पे हम छोड़ देंगे, फिर कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे, क्योंकि क्या पता मार्केट धीरे ऊपर जाके फिर से नीचे आ सकती है। अगर मार्केट उसी तरह अगर मार्केट इसके नीचे नीचे ओपन होकर इस यहाँ तक आएगी, यहाँ से रजिस्टेंस खाएगी तो हम पी की पोजीशन लेगी। इसके अंदर जाएगी तो उसे ध्यान देना है, फिर से उसे नीचे आके इस अपने ओपनिंग प्राइस को अगर निकालेगी तभी हम कोई पी की पोजीशन लेंगे। तो कल संभल के काम करना, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो ये हमने बॉक्स ड्रॉ कर दिया, हमने क्या कहा इसके ऊपर सी इसके ऊपर पी, लेकिन मार्केट इतनी आसानी से आपको ट्रेड देगी नहीं। मार्केट बहुत यहाँ पे ऐसे हिट करने के चांसेस रह गए, तो इसीलिए बहुत ही यहाँ पे ध्यान से ट्रेड करना है। ये नहीं कि इसके ऊपर ओपन होगी तुरंत ही सी की पोजीशन ले। अगर मान लो यहाँ से ऊपर चलते चाहे देना है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, फिर वहां पे प्राइस एक्शन देखने के बाद ट्रेड करना है। एक अगर नीचे आती थी उसे यहाँ से आके अपने ओपनिंग प्राइस को निकालने देना है, तभी वहां पे ट्रेड करना है। जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है, तो मार्केट नीचे आएगी यही रुक के फिर से नीचे की तरफ फॉल कर सकती है। तो ध्यान से ट्रेड करने। अभी अगर मार्केट को देखेंगे तो ये मार्केट सेल ऑन प्राइस की मार्केट बन गई है, तो हर एक पे मार्केट के अंदर सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।